तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। सो एज यू नो, हमने थर्ड लेसन ऑलरेडी 12th बायोलॉजी का स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं लेक्चर नंबर 3। ठीक है, इसका मतलब ऑलरेडी दो लेक्चर हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो वो दो लेक्चर जाके जरूर से देख लेना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैंने की हुई है उन दो लेक्चर्स में। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3, जिसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था याद करो। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ाया था। ये एक नॉर्मल सा जनरल सा फ्लो चार्ट है इस पूरे लेसन का, जो मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था कि हम लोग कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं इस लेसन में। ओके, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस के बारे में। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग क्रॉसेस के बारे में पढ़ेंगे, तो मैंने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ाया। फिर वो क्रॉस करने के बाद, ठीक है, मेंडल वो जितने भी क्रॉस कर रहे थे वो सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए। कितने? 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो हम लोग उसके बाद क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कुछ एक्सेप्शंस। क्या पढ़ने वाले हैं? कुछ एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मतलब क्या कि ऐसे कुछ एग्जांपल्स हम लोग पढ़ेंगे, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग देखेंगे कि वो उन लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी क्या पढ़ाया था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ाया था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था? जनरली याद करो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था कि जिसमें मैंने आपको दो प्योर गैमेट लिए थे। ठीक है, दो प्योर गैमेट लिए थे पेरेंट के, और उसको मैंने क्रॉस करवाया था। तो उसको मैंने क्या करवाया था? क्रॉस करवाया था। तो जो F1 जनरेशन मिली थी वो क्या मिली थी? हेटेरोजाइगस मिली थी। क्या मिली थी? हेटेरोजाइगस। यहां पे देखो, अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैंने 2 पेरेंट सेल लिए थे जो कि होमोजाइगस थे। ठीक है, होमोजाइगस मतलब क्या कि सेम टाइप के अलील्स प्रेजेंट है। होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, प्योर लाइन क्या होता है, डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है, एकदम अच्छे से बताया हुआ। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहे सारे वर्ड्स, ये सारे टर्म्स नहीं पता है, तो जाके फर्स्ट वाली वीडियो लेक्चर देख लेना। ओके, तो होमोजाइगस टॉल लिया था। होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ट्रॉफ को मैंने जब क्या कराया था? क्रॉस करवाया था। तो जो F1 जनरेशन मिली थी, कौन सी जनरेशन मिली थी? F1 जनरेशन, मतलब जो फर्स्ट जनरेशन मिली थी वो क्या मिली थी? हेटेरोजाइगस टॉल। ठीक है, मतलब ये हेटेरोजाइगस है। हेटेरोजाइगस मतलब क्या कि डिफरेंट टाइप के अलील्स प्रेजेंट है, अलग अलग टाइप के अलील्स प्रेजेंट है इस ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, कौन से डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट है? एक ऐसा टी प्रेजेंट है। टी मतलब क्या? एक ऐसा जीन प्रेजेंट है जो क्या करेगा? प्लांट की हाइट को बड़ा करेगा। ठीक है, उसे टॉल करेगा। लेकिन दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा उसकी हाइट को टॉल नहीं कर रहा है। सही बात है, दूसरा उसकी हाइट को क्या कर रहा है? टॉल नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या था कि ये वाला जो जीन है ये अच्छे प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, गुड प्रोटीन बनाएगा, जिससे आगे चल के क्या होने वाली है? प्लांट की हाइट इंक्रीज होने वाली है। लेकिन ये वाला जो ये है म्यूटेटेड जीन है। ठीक है, ये अच्छे प्रोटीन नहीं बनाएगा, ये फॉल्टी प्रोटीन बनाएगा, क्योंकि ये फॉल्टी जीन है। ठीक है, फिर भी इस केस में भी हम लोग क्या देख रहे थे? फिर भी जो प्लांट की हाइट है, ठीक है, प्लांट की जो हाइट है वो क्या हो रही थी? टॉल ही हो रही थी। मतलब एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के ऊपर क्या कर रहा था? डोमिनेट कर रहा था। सही बात है। ठीक है, एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के ऊपर क्या कर रहा था? डोमिनेट कर रहा था। इसी चीज को मैंने लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहा था। ठीक है, मेंडल ने ये सारी चीजें देखकर, ये सारी चीजें एनालाइज कर उन्होंने अपना पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया, पहला लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया, जो कि क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता था कि F1 जनरेशन में, ठीक है, F1 जनरेशन में जो भी हम लोग को फिजिकल कैरेक्टर देखने मिलता है, ठीक है, जो भी हम लोग को फिजिकल कैरेक्टर देखने मिलता है वो क्या है? वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। कौन सा कैरेक्टर है? डोमिनेंट कैरेक्टर है। और जो कैरेक्टर सप्रेस हो जाता है F1 जनरेशन में, जैसे यहां पे देखो ये वाला जो कैरेक्टर है, क्या स्मॉल टी वाला, ये कैरेक्टर क्या हो रहा है? सप्रेस हो जा रहा है पहले जनरेशन में। सो इसको हम लोग ने क्या कहा था? रिसेसिव कैरेक्टर। फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के मैंने आपको 2 एक्सेप्शंस बताए थे, एक था को डोमिनेंस और एक था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था कि एक जो जीन है वो पूरी तरह से डोमिनेट नहीं कर पा रहा था। जैसे मैंने आपको फ्लावर का एग्जांपल दिया था ना, तो अगर उसके पास दोनों डोमिनेंट के जीन है, ठीक है, सॉरी, दोनों डोमिनेंट के अलील्स प्रेजेंट है, तो वो क्या करेंगे? उस प्लांट को, उसके अंदर जो फ्लावर है उसको रेड कलर देंगे। लेकिन अगर उसके पास सिर्फ एक ही डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, एक ही डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है, तो वो क्या करे? वो क्या उसको पूरी तरह से डोमिनेट नहीं कर पाता था। वो सिर्फ क्या करता था? उसको पिंक कलर दे पाता था। तो वो पूरा डोमिनेंट नहीं है, इसलिए हम लोग उसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते थे। फिर मैंने आपको को डोमिनेंस के बारे में पढ़ाया था। को डोमिनेंस मतलब क्या कि 2 अलग अलग अलील्स, ठीक है, 2 अलग अलग अलील्स क्या कर रहे थे? एक साथ डोमिनेट कर रहे थे। ठीक है, वहां पे किसी का भी वहां पे कोई भी जीन रिसेसिव नहीं फॉर्म हो रहा था। तो ये भी एक एक्सेप्शन है। ठीक है, फिर मुझे आपको पढ़ाना है अब दूसरा लॉ ऑफ
इनहेरिटेंस। ठीक है, दूसरा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी मेंडल ने फर्स्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद ही दिया था। तो व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस? सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो हम लोग को इसमें पढ़ना है। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी आपको समझ में आएगा। ओके, लेट्स स्टडी। ये क्या कहता है? नॉर्मल सा सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। ठीक है, सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? सेपरेशन। यहां पे किसका सेपरेशन देखने मिल रहा है? याद करो, जब भी मैंने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ाया था तो मैंने क्या बोला था कि जो कैपिटल टी था, ठीक है, कैपिटल टी था, जो पेरेंट्स थे, ये पेरेंट जनरेशन थी, इसको मैंने क्या किया था, किसके साथ क्रॉस करवाया था? स्मॉल टी से। ठीक है, मतलब ये थे होमोजाइगस टॉल, इसको मैंने क्रॉस करवाया था होमोजाइगस डॉर्फ के साथ। देखो यहां पे क्रॉस करवाया। तो F1 जनरेशन में, जब F1 जनरेशन आई, फर्स्ट फाइनल जनरेशन आई, तो उसके अंदर क्या मिले? एक कैपिटल टी मिला था और एक क्या मिला था? स्मॉल टी मिला था। सही बात है, इसे मैंने हेटेरोजाइगस टॉल बोला था। हेटेरोजाइगस मतलब क्या? कि यहाँ पे दो अलग अलग डिफरेंट टाइप के जीन्स प्रेजेंट है, अलील्स प्रेजेंट है। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, एक क्या करता था? इसके ऊपर डोमिनेट करता था। जब भी ये फॉर्म हो रहा था, ठीक है, इसके पहले क्या फॉर्म होते थे? गैमीट्स फॉर्म होते थे। याद करो, मैंने आपको बताया हुआ है, इसके पहले हमेशा क्या फॉर्म होते थे? गैमीट्स फॉर्म होते थे। तो ये वाला जो टी है, ये ऐसे दो टाइप के गैमीट बनाता था। कितने टाइप के गैमीट बनाता था? दो टाइप के गैमीट बनाता था। कौन कौन से? एक गैमीट ऐसा होगा जिसके पास ये वाला कैपिटल टी चला जाएगा, और एक गैमीट ऐसा बनेगा जिसके पास ये वाला कैपिटल टी चला जाएगा। सही है? ठीक है, ये वाला जो गैमीट है ये क्या करेगा? सेग्रीगेट हो जाएगा। कभी भी आपको गैमेट फॉर्म करना है तो आप मियोसिस से फॉर्म करोगे, और मियोसिस में हमेशा क्या होता है? क्रोमोसोम के नंबर कम हो जाते हैं। मतलब एक सेल है, अगर उसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो जब उससे दो सेल बनेंगे तो एक के अंदर 23 चला जाएगा, एक के अंदर 23 चला जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल है, ठीक है, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम थे, तो 23 क्रोमोसोम किसके अंदर आ गए? इस सेल के अंदर आ गया। 23 बाकी बचे हुए क्रोमोसोम किसके अंदर आ गए? इस सेल के अंदर आ गए। समझ में आ रही है बात? मतलब यहाँ पे जो जीन है, जो अलील्स है, वो क्या हो रहे हैं? सेग्रीगेट हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। वैसे अगर मैं इसकी बात करूं स्मॉल टी वाले की, तो इसके अंदर भी क्या हो रहा है? एक ऐसा जीन, एक ऐसा सेल बनेगा जिसके अंदर ये स्मॉल टी है, और सेम वैसा ही एक और सेल बनेगा जिसके अंदर दूसरा स्मॉल टी चला जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहे हैं? गैमीट्स क्या हो रहे हैं? सेग्रीगेट हो रहे हैं। गैमीट्स क्या हो रहे हैं? सेग्रीगेट हो रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि जब F1 जनरेशन से आप F2 जनरेशन की तरफ मूव करते हैं, तो हमने क्या किया था? जो भी मिला था हम लोग को F1 जनरेशन में, क्या मिला था हम लोग को? हेटेरोजाइगस टॉल मिला था, उसी को हम लोग ने वापस क्रॉस करवा दिया। ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा दिया था। तो जब कैपिटल टी स्मॉल टी, यही हम लोग को मिला था। ठीक है, अब इससे आगे चल के जब गैमीट फॉर्म होगा तो वापस देखो क्या देखने मिलेगा। इसको मैं जरा मिटा देता हूं। वापस देखो क्या देखने मिलेगा इसके अंदर एक जो सेल बनेगा। आप देखो ये पूरा एक सेल है, ठीक है, ये एक पेरेंट सेल है। जब इससे आगे चल के गैमीट का फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा? गैमीट का फॉर्मेशन होगा। तो ये वाला जो बड़ा वाला टी है, कैपिटल टी है, वो एक सेल के अंदर आ जाएगा। दूसरा वाला जो स्मॉल टी है वो किसके अंदर आ जाएगा? दूसरे सेल के अंदर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही? मतलब यहाँ पे गैमेट्स का क्या हो रहा है? सेपरेशन हो रहा है। पहले ये क्या थे? हेटेरोजाइगस टॉल थे, बट ये हेटेरोजाइगस आगे चले क्या कर रहे हैं? सेपरेट हो जा रहे हैं। इससे हम लोग को हमारा जो प्योर जीन था, जो हमारा प्योर जीन है, वो भी क्या मिल जा रहा है? हम लोग को वापस मिल जा रहा है ना। तो हमारा ये प्योर टॉल वाला जीन वापस मिल गया, और हमारा प्योर ड्रॉप वाला जीन भी वापस मिल गया। इसका मतलब ये है कि ये जो गैमेट्स होते हैं ये मिक्स नहीं होते आपस में। ठीक है, ये आपस में कभी भी मिक्स नहीं होते। ये हम लोग को जब भी दूसरा जनरेशन आता है उसके अंदर जब गैमीट फॉर्म होता है, तो उसके अंदर ये सारी चीजें क्या हो जाती है? हम लोग को वापस रिटर्न मिल जाती है। मतलब हमारा जीन है उसका प्योर फॉर्म हमको रिटर्न मिल जाता है। इसीलिए इस लॉ को हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इतनी बात समझ में आ गई? तो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं ये क्या लिखा है मैंने। व्हेन द हाइब्रिड, ध्यान से सुनना, व्हेन द हाइब्रिड फॉर्म, ठीक है, जो हाइब्रिड था जनरेशन का, हाइब्रिड मतलब क्या? कि दो अलग अलग एलील्स आके एक साथ मिले हुए। तो दिख रहा है ये अलग अलग एलील्स, इट इज अ हाइब्रिड। ठीक है, हम लोग सिर्फ एक ही कैरेक्टर पढ़ रहे थे तो मोनो हाइब्रिड कहते थे उसको, इसलिए मैंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा था। सो व्हेन द हाइब्रिड, ठीक है, कहां पे मिला था हम लोग को? F1 जनरेशन में मिला था। फॉर्म्स गैमेट, क्या करेगा वो? गैमेट फॉर्म करेगा। देखो यहां पे ये हाइब्रिड क्या फॉर्म कर रहा है? गैमेट फॉर्म कर रहा है। द अलील्स सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, जब ये गैमेट फॉर्म करेगा तो इसके अंदर जो एलील्स प्रेजेंट है वो क्या करेंगे? क्या हो जाएंगे? सेग्रीगेट हो जाएंगे। सेग्रीगेट मतलब सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, एंड एंटर इन द डिफरेंट गैमेट। ठीक है, एंटर इन द डिफरेंट गैमेट मतलब क्या? कि जब फॉर एग्जांपल यहां पे दूसरा एक हेटेरोजाइगस टॉल प्रेजेंट है, यहां पे एक और प्रेजेंट है। ठीक है, इसका भी गैमेट ऐसे बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? जब से ही, ठीक है, जैसे ये सेपरेट हो जाएंगे तो ये आगे चल के किसी दूसरे सेल के साथ क्या फॉर्म करेंगे?
फर्टिलाइजेशन करेंगे और यहाँ पे आगे चल के एक दूसरा गैमेट बनाएंगे, दूसरा गैमेट इन द सेंस दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, ठीक है। सो इट एंटर इन द डिफरेंट गैमेट, मतलब फॉर एग्जांपल ये स्मॉल टी है तो ये वाला इसके अंदर आ गया, ये वाला इसके अंदर आ गया, तो यहाँ पे क्या बना कैपिटल टी स्मॉल टी है, मैंने उल्टा लिख दिया, आपको पहले कैपिटल टी लिखना है फिर स्मॉल टी लिखना है, इतनी बातें क्लियर है। इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, इसीलिए इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वापस पढ़ो क्या लिखा मैंने, व्हेन द हाइब्रिड फॉर्म, ठीक है, व्हेन द हाइब्रिड फॉर्म गैमेट, जब भी एक हाइब्रिड क्या बनाएगा, गैमेट बनाएगा, द अलील्स सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, इसके अंदर जो अलील्स होते हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाएंगे और आगे चल के अलग अलग गैमेट्स बना देंगे। आपको समझ में आया क्या होता है सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। और एक अच्छी बात क्या है कि जैसे हम लोग ने फर्स्ट लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था, उसके अंदर हम लोग ने दो उसके पढ़े थे कि एक्सेप्शंस पढ़े थे दो, लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई भी एक्सेप्शन प्रेजेंट नहीं है इस दुनिया में, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई भी एक्सेप्शन प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इस दुनिया में, ठीक है, इस वर्ल्ड में जिस भी ऑर्गेनिज्म को गैमीट बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिस भी ऑर्गेनिज्म को गैमीट बनाना है वो हमेशा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो करेगा ही करेगा, ठीक है, जिस भी ऑर्गेनिज्म को गैमीट बनाना है उसको अपने अपने गैमेट्स को सेग्रीगेट करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो इसका कोई भी एक्सेप्शंस अवेलेबल नहीं है। ऑल्सो कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ये सेग्रीगेशन नहीं हो पाता, ठीक है, तो उसके वजह से उससे कुछ डिजीज हो जाती है, ठीक है, कुछ उसके वजह से क्या हो जाती है, कुछ डिजीज हो जाती है, तो उन डिजीज को हम लोग एक्सेप्शन में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो अब नॉर्मल कंडीशन है, हम लोग नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई भी नॉर्मल कंडीशन नहीं प्रेजेंट है जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो नहीं करती हो। दुनिया में हर ऑर्गेनिज्म लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो करता है और ये भी बेस्ड है किस पे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे। तो आपको दो लॉ समझ में आ गए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस की तरफ, ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, डाईहाइब्रिड क्रॉस की तरफ। देखो जो मेंडल था पहले वो सिंगल सिंगल जो ट्रेट्स है, जो सिंगल सिंगल अलील्स थे उसी को लेके स्टडी कर रहा था, लेकिन वो बोला कि यार मैं कितने टाइम तक एक ही कैरेक्टर को स्टडी करूं, ठीक है, एक ही कैरेक्टर को मैं कितने टाइम तक स्टडी करूं, उससे बहुत ज्यादा टाइम लग जा रहा है ना। तो उसने क्या बोला कि अब मैं दो कैरेक्टर को एक साथ स्टडी करूंगा, ठीक है, मैं क्या करूंगा, दो कैरेक्टर को एक साथ स्टडी करूंगा। मैं ये देखूंगा कि जो प्लांट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल पी प्लांट की बात कर रहा था ना वो, तो इस पी प्लांट में इसकी हाइट, ठीक है, हाइट भी एनालाइज करूंगा, साथ ही इसके अंदर जो फ्लावर निकल रहे हैं वो भी एनालाइज करूंगा। तो चाहिए वाला टॉल प्लांट है, उसके अंदर वॉयलेट कलर के फ्लावर है, दूसरा वाला क्या है, ड्रॉफ प्लांट है, इसके अंदर व्हाइट कलर के फ्लावर है। जब मैं इसको ये करूंगा, क्रॉस करूंगा, तो मुझे कौन सा रिजल्ट देखने मिलेगा, ये क्या किया मेंडल ने पढ़ा। तो इसको हम लोग किस में पढ़ने वाले हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ने वाले, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। और हम लोग हमारी बुक का फेमस एग्जाम्पल लेने वाले हैं, कौन सा, हम लोग बात करेंगे सीड के बारे में, ओके। सो वी आर टॉकिंग अबाउट सीड, ठीक है। तो सीड के मैंने आपको दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बताए हैं। सीड के बारे में हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं, एक तो उसका शेप, ठीक है, शेप की बात करें तो शेप कैसा होना चाहिए। अगर मैं डोमिनेंट शेप की बात करूं तो वो हमेशा राउंड होना चाहिए, सीड हमेशा क्या होना चाहिए, राउंड होना चाहिए। सीड समझते हो ना, जो मटर के दाने होते, ठीक है, पीस के जो क्या होते हैं, दाने होते हैं छोटे छोटे, उनको हम लोग सीड बोलते हैं। तो सीड की अगर मैं शेप की बात करूं, ठीक है, तो शेप में डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, राउंड कैरेक्टर, ठीक है, अगर वो पूरी तरह से राउंड होगा तो वो क्या है, डोमिनेंट है, शेप की बात कर रहा हूं मैं। और अगर मैं रिसेसिव की बात करूं तो वो होगा व्रिंकल्ड, व्रिंकल्ड मतलब मुरझाया हुआ, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे अच्छे फूले फूले सीड मिल रहे हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे फूले फूले दाने मिल रहे हैं, राउंड दाने मिल रहे हैं, तो वो क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। और अगर वो व्रिंकल्ड मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, वो रिसेसिव कैरेक्टर है। इसको हम लोग किससे शो करने वाले हैं, तो हमेशा हम लोग डोमिनेंट कैरेक्टर का अल्फाबेट यूज करते हैं ना, तो हम लोग राउंड को शो करेंगे कैपिटल आर से, ठीक है, राउंड को शो करेंगे किससे, हम लोग कैपिटल आर से, और हम लोग व्रिंकल को शो करेंगे स्मॉल आर से। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। हम लोग राउंड को शो करने वाले हैं कैपिटल आर से और व्रिंकल को शो करेंगे हम लोग स्मॉल आर से। फिर हम लोग बात करेंगे इसी सीड के कलर की, इसी सीड के कलर की। तो मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में अगर कलर येलो कलर का होगा, अगर वो सीड कौन से कलर की होगी, येलो कलर का सीड होगा, ठीक है, सो इट इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है, ये क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। और यही सीड अगर ग्रीन कलर का होगा, कौन से कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा, तो वो क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर। सही बात है, ठीक है। येलो कलर क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर, और ग्रीन कलर क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर। इसको हम लोग किससे डोमिनेट करेंगे, तो याद ध्यान में रखना हमेशा, येलो कलर को हम लोग शो करेंगे वाई से, ठीक है, कैपिटल वाई से, और ग्रीन को हम लोग शो करेंगे स्मॉल वाई से, ठीक है। तो इन दो कैरेक्टर को, इन दो ट्रेड्स को हम लोग साथ में स्टडी करने वाले हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, ओके। तो हम लोग किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं,
एक ऐसा प्लांट होगा जिसके पास राउंड सीड्स है, ठीक है, राउंड है और येलो कलर के, ठीक है। एक है राउंड, सीड कैसा है, राउंड है, ठीक है, पूरा है राउंड, और वो कौन से कलर का है, येलो कलर का। ये दोनों क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे दूसरा क्या होगा, एक होगा व्रिंकल्ड, ठीक है, वो अच्छे से राउंड नहीं है, वो क्या है, व्रिंकल्ड है, और उसके पास ग्रीन कलर के सीड्स है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग क्या है, पेरेंट्स है, इसको हम लोग क्या करवाने वाले हैं, क्रॉस करवाने वाले। तो जब भी ये क्रॉस होगा, ध्यान रखना, जब भी ये क्या होगा, क्रॉस होगा, तो कैसे क्रॉस मैंने आपको करना सिखाया था। देखो यहां से क्या होगा, यहां से दो टाइप के गैमेट बनेंगे, एक यहां पे आर कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और यहां पे क्या आ जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। दो सेम टाइप के गैमेट बनेंगे, यहां पे भी देखो दो सेम टाइप के गैमेट बनेंगे, और यहां पे भी क्या होगा, दो सेम टाइप के गैमेट बनेंगे। कौन कौन से, स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। सही बात है, ठीक है। अब आपको लिखना आना चाहिए दीज, ये जो दो ऊपर वाले हैं, दीज आर द पेरेंट्स, ये क्या है, पेरेंट्स, ठीक है। यहां पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लग रहा है, देखो यहां पे सेग्रीगेट हो रहे हैं अलग अलग जीन्स, ठीक है। तो दीज आर, ये क्या है, गैमेट्स, ये क्या है, गैमेट्स है। सही बात है, ठीक है, ये वाले गैमेट्स है। अब आगे चल के मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि इनमें से कोई भी जीन किसी भी जीन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है और आगे चल के अपना प्रोजेनी बना सकता है, ठीक है, अपना जाइगोट बना सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये वाला जीन, ठीक है, ये वाला इसके साथ बनाएगा तो क्या फॉर्म होगा, देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दिख रहा है। कैपिटल आर, पहले आर टर्म को एक साथ रखना है अपने को, और वाई टर्म को एक साथ रखना है। तो क्या चीज बनेगी यहाँ पे, कैपिटल आर स्मॉल आर, सही है, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, ये चीजें बनेंगी। ये क्या है, इट इज अ हाइब्रिड। ये क्या बन रहा है, हाइब्रिड बन रहा है। किसका किसका हाइब्रिड बन रहा है। अब देखो यहाँ पे एक राउंड का, ठीक है, ये जो राउंड वाला जीन है ना, एक राउंड का जीन डोमिनेंट है और साथ ही साथ एक येलो का जीन भी डोमिनेंट है। मतलब अगर मैं फिजिकली बात करूं, अगर मैं इस प्लांट को फिजिकली देखूंगा तो फिजिकली ये इसके जो सीड्स होंगे वो क्या होंगे, राउंड होंगे और येलो कलर के होंगे, ठीक है, राउंड होंगे और येलो कलर के होंगे। लेकिन ये क्या है, हाइब्रिड है। ये क्या है, हाइब्रिड है। सो इट इज अ हाइब्रिड राउंड एंड येलो, इट इज अ हाइब्रिड राउंड एंड येलो। तो यहां पे भी हाइब्रिड फॉर्म हो रहा है। लेकिन कितने हाइब्रिड फॉर्म हो रहे हैं, कितने जीन की हम लोग बात कर रहे हैं, दो जीन की बात कर रहे हैं। तो मैं इसे डाई हाइब्रिड बोल सकता हूं। सही बात है, मैं इसे क्या बोल सकता हूं, डाई हाइब्रिड। और हम लोग ने क्या किया, इन डाई हाइब्रिड, ये डाई हाइब्रिड कैसे फॉर्म हुआ है, इस क्रॉस के थ्रू, ठीक है, इस क्रॉस के थ्रू क्या फॉर्म हुआ है, ये डाई हाइब्रिड फॉर्म हुआ है। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। तो अगर आप इसको इससे करो, ठीक है, अगर आप किसी भी जीन को, ठीक है, किसी भी गैमेट को कि इसके किसी भी गैमेट से क्या करोगे, फ्यूजन करवाओगे, तो आपको एक ही टाइप का गैमेट देखने मिलेगा। कौन कौन सा, एक कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एक ही टाइप का आपको क्या देखने मिलेगा, यहाँ पे जीन देखने मिलेगा, यहाँ पे प्रोजेनी देखने मिलेगी। इतनी बातें क्लियर है। कौन सा देखने मिलेगा वो वापस लिख देता हूं, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इट इज अ F1 जनरेशन। ये कौन सी जनरेशन है, F1 जनरेशन, ठीक है। लेकिन हम लोग कभी भी F1 जनरेशन में चीजों को छोड़ते हैं क्या, नहीं छोड़ते। हम लोग उसको कहां लेके जाते हैं, F2 जनरेशन पे लेके जाते हैं, और हम लोग को F2 जनरेशन पे हम लोग आगे चल के उसका फिनोटाइपिक रेशियो और उसका जीनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं। सही बात है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या चीज फॉर्म हो गई है। इसका अगर मैं फिजिकली बात करूँ, ये फिजिकली कैसे दिखेगा, तो राउंड येलो दिखेगा। लेकिन ये क्या है, अगर हम लोग जेनेटिकली बात करूं, ठीक है, गैमेट्स के बारे में बात करूं, तो इसकी ये क्या है, हाइब्रिड है। ये क्या है, हाइब्रिड है, ठीक है। इसी को ही मैं हेटेरोजाइगस भी कहूंगा, इसी को मैं क्या कहूंगा, हेटेरोजाइगस, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब इसका हम लोग क्या फॉर्म करने वाले हैं, F2 जनरेशन। आ जाओ थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब हम लोग क्या फॉर्म करेंगे, F2 जनरेशन, ठीक है। तो F2 जनरेशन में हम लोग क्या करते हैं, याद करो, F2 जनरेशन में हम लोग क्या करते हैं, F1 जनरेशन के अंदर जो भी गैमेट मिले, ठीक है, F1 जनरेशन के अंदर जो भी गैमेट मिले उसी का सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाते। क्या करवाते, उसी का सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाते। तो कौन सा गैमेट मिला, ये वाला मैं मिटा देता हूं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। देखो क्या मिला मेरे को, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये मिला मेरे को, ठीक है। आप किसको भी किसी से भी कर लो, ठीक है, चाहे आप इसको इससे करो, इसको इससे करो, ठीक है, चाहे आप इसको इससे करो, इसको इससे करो। मैंने आपको मोनोहाइब्रिड वाले में पढ़ा है ना, कैसे हम लोग फॉर्म करते हैं चीजें। तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेगा और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही एक रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। इसको अगर मैं क्रॉस करवाऊं किससे, सेम चीज से, सेल्फ फर्टिलाइज कर रहे हैं, मतलब हम लोग सेम गैमेट लेंगे,
कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इससे हमको कितने टाइप के गैमेट देखने मिलेंगे बताओ, इससे हमको कितने टाइप के गैमेट देखने मिलेंगे? देखो यहां पे एक तो ये जो कैपिटल आर है, ठीक है, एक तो ये कैपिटल आर है, या तो ये इस कैपिटल वाई के साथ फॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे एक टाइप का गैमेट क्या देखने मिल जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, ये एक गैमेट देखने मिल जाएगा। कभी भी आर का आर के साथ गैमेट फॉर्मेशन नहीं करेंगे, याद रखना, एग्जाम में भी याद रखना, कभी भी आर का आर के साथ गैमेट फॉर्मेशन नहीं करेंगे। हमेशा आर किसके साथ फॉर्म होगा, वाई के साथ ही फॉर्म होगा। तो यहाँ पे जो कैपिटल आर है, या तो ये कैपिटल वाई के साथ फॉर्मेशन कर सकता है, या फिर यही कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ फॉर्मेशन कर सकता है। सही बात है, ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ फॉर्मेशन कर सकते हैं, या फिर यही कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी फॉर्मेशन कर सकता है। अगर मैं आगे बात करूं तो ये, अगर मैं बात करूं स्मॉल आर की, तो स्मॉल आर भी सेम चीज कर सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई फॉर्म हो सकता है गैमेट, या फिर एक और गैमेट फॉर्म हो सकता है स्मॉल आर स्मॉल वाई। सही बात है। तो यहाँ पे 4 टाइप के गैमेट फॉर्म होते हैं। कितने टाइप के गैमेट फॉर्म होते हैं? 4 टाइप के गैमेट फॉर्म होते हैं। सेम चीज इसके साथ भी होगी, यहाँ पे भी कौन कौन से गैमेट फॉर्म होंगे, एक होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, सही बात है, फिर होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, सही है। फिर अगर मैं इसकी बात करूं, सो कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, ये वाला मैंने यहां लिख दिया था, कोई बात नहीं। और यहाँ पे लास्ट फॉर्म क्या होगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो यहाँ पे भी कितने टाइप के गैमेट फॉर्म हो रहे हैं, 4 टाइप के गैमेट फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे भी कितने टाइप के गैमेट फॉर्म हो रहे हैं, 4 टाइप के गैमेट फॉर्म हो रहे हैं। अब मैंने आपको क्या सिखाया कि कोई भी गैमेट किसी भी गैमेट के साथ आगे फर्टिलाइजेशन कर सकता है, ठीक है। तो ये वाला आगे चल के इसके साथ भी फर्टिलाइजेशन कर सकता है, ये वाला आगे चल के इसके साथ भी फर्टिलाइजेशन कर सकता है, ये वाला आगे चल के चारों के साथ फर्टिलाइजेशन कर सकता है। वैसे ही ये भी आगे चल के इसके साथ फर्टिलाइजेशन कर सकता है, ये भी आगे चल के इसके साथ फर्टिलाइजेशन करता है, इन चारों के साथ, ठीक है। अब मैं ये सारी चीजें अगर मैं यहाँ ड्रॉ करने लग जाऊं तो बहुत ही ज्यादा खिचड़ी मच जाएगी, खचपच मच जाएगा, सही बात है ना। तो यही चीज मेंडल को भी फेस हुई। मेंडल भी यार बोल रहा था कि अगर मैं इतने सारी चीजों को एक साथ लिखने लगा तो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, खचपच मच जाएगा, और वो भी कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो मेंडल की हेल्प करी एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था पुनिट। क्या नाम था जिनका? पुनिट नाम था, सरनेम था उनका पुनिट। और उन्होंने एक उनको मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया, बोला कि भाई ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ये एक बॉक्स है, इसके अंदर क्या डाल, तू अपने इनपुट डाल और तेरे को आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो वो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को हम लोग पुनिट स्क्वायर मेथड में सॉल्व करने वाले। पुनिट स्क्वायर मेथड मतलब क्या कि एक हम लोग ऐसा स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, एक ऐसा क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे। यहां पे एक गैमेट लिखेंगे मेल के, ठीक है, यहां पे एक मेल के गैमेट लिखेंगे, यहां पे एक फीमेल के गैमेट लिखेंगे। ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको पुनिट स्क्वायर मेथड बना के दिखाऊंगा। फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये इसके साथ फॉर्म करेगा तो यहां पे कुछ फॉर्म होगा, ये इसके साथ फॉर्म करेगा तो यहां पे कुछ फॉर्म होगा, सही बात है। वैसे ये वाला इसके साथ फॉर्म करेगा तो यहाँ पे कुछ फॉर्म होगा और यहाँ पे कुछ फॉर्म होगा। तो ऐसे हम लोग अगर बॉक्स बना के करें, ठीक है, एक पर्टिकुलर अच्छे सीक्वेंस से करें तो आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। इतनी बातें क्लियर है। तो ये चीजें हम लोग मोनो हाइब्रिड तक ही रखते हैं। अगर हम लोग डाई हाइब्रिड की बात करें तो उसमें जब हम लोग F2 जनरेशन निकालने आएंगे तो हम लोग को यूज करना पड़ेगा पुनिट स्क्वायर मेथड, ठीक है, वी यूज पुनिट स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो यहां देखो ये है मेल के, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी ले लो। तो ये एक मेल के यहाँ पे क्या है, गैमेट, मैंने आपको 4 टाइप के गैमेट बताया ना, यही 4 टाइप के गैमेट फॉर्म हुए। देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी लिखी है मैंने, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, और सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। सही चीज है, ठीक है। यही चीज है यहाँ पे भी और यही चीज यहाँ पे भी है। अब जब आपको इसका क्रॉस करना है तो कैसे करोगे, देखो जब ये कैपिटल आर, ठीक है, इन चारों के साथ कर सकता है, इन चारों के साथ आगे चल के गैमेट फॉर्मेशन कर सकता है। तो कैपिटल आर आर के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, कैपिटल आर, ठीक है, और कैपिटल वाई, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। कैसे आपको फॉर्मेशन करना है, हमेशा आर के टर्म को इतना याद रखना कि हमेशा आर का जो टर्म है उसको आपको साथ में रखना है और वाई के टर्म को हमेशा साथ में रखना है, चाहे कैपिटल आर हो चाहे स्मॉल आर हो। स्मॉल मतलब रिसेसिव वाला जीन और कैपिटल मतलब डोमिनेंट वाला जीन। इतनी बातें क्लियर है। तो ये जब इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो यहाँ पे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई आ जाएगा। सही है इतना बात, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे क्या चीज चल रही है। फिर नेक्स्ट इसके साथ जब बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे कैपिटल आर, ठीक है, ये इसका कैपिटल आर, ये इसका स्मॉल आर, ठीक है, ये इसका कैपिटल आर, ये इसका स्मॉल आर, और यहाँ पे दोनों की जगह क्या है, वाई क्या है, ये है कैपिटल है, तो यहाँ पे वाई क्या हो गया, कैपिटल हो गया। सही बात है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये कैपिटल आर इस स्मॉल आर से आएगा तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसे करके हम लोग ये पूरा पुनिट स्क्वायर मेथड सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, देखो यहाँ पे
कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई सही है, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई दिख रहा है, यहाँ पे भी स्मॉल वाई है, यहाँ पे भी क्या है, स्मॉल वाई है। सेम चीजें हम लोग इसके साथ भी करेंगे, तो यहाँ पे भी समझ में आ रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ रही है। क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कैसे क्रॉस करवा रहा हूं, यहाँ पे आर का टर्म एक साथ लिखा और वाई का टर्म एक साथ लिखा। यहाँ पे भी बड़ा वाई है, यहाँ पे भी बड़ा वाई है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, दोनों बड़े बड़े वाई हो गए, कैपिटल वाई हो गए, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी होगा स्मॉल आर, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई, ठीक है। यहाँ पे आगे क्या होगा, देखो ये जब इसके साथ फॉर्म करेगा तो स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इतनी चीजें क्लियर है। लास्ट वाला लाइन क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। ये देखो, ये पूरा रिसेसिव वाला जीन है। ये कौन सा जीन है, रिसेसिव वाला जीन है, जिसमें यहाँ पे व्रिंकल फॉर्म होगा, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, सीड व्रिंकल फॉर्म होगा, और ये ग्रीन कलर देगा, तो सीड को क्या देगा, ग्रीन कलर देगा। तो सेम ये जब इसके साथ फॉर्म होगा तो कैपिटल आर, ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल वाई। इतनी चीजें क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। और लास्ट हमारा स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो लास्ट वाला जीन है, ये पूरा का पूरा क्या है, रिसेसिव है। ये पूरा का पूरा क्या है, रिसेसिव है। मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा, ये जो प्लांट फॉर्म होगा इस टाइप वाला, ठीक है, वो क्या होगा, उसके पास व्रिंकल्ड से सीड होंगे, ठीक है, और ग्रीन कलर के क्या होंगे, सीड प्रेजेंट होंगे। ग्रीन कलर होगा सीड का, और उनका साइज कैसा रहेगा, उनका शेप कैसा रहेगा, व्रिंकल सा रहेगा। सो सिर्फ एक ही ऐसा जीन है, ठीक है, एक ही ऐसा ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा जो पूरा का पूरा क्या होगा, रिसेसिव होगा, ठीक है। तो अगर इसके हम लोग फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक की बात करें, तो फिनोटाइपिक मतलब क्या होता है, बताओ, फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि कोई भी प्लांट फिजिकली कैसा दिखता है, कोई भी प्लांट कैसा फिजिकली कैसा दिखता है। तो जनरली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 टाइप के फिजिकल फॉर्म होंगे। कौन कौन से 4 टाइप, या तो जो प्लांट है, अगर मैं उसको फिजिकली देख रहा हूं तो या तो वो प्लांट है, वो क्या होगा, उसके अंदर जो सीड फॉर्म होंगे या तो वो अच्छे से राउंड होंगे, ठीक है, राउंड होंगे, और साथ ही साथ क्या होंगे, येलो कलर के होंगे, ठीक है, या तो व्रिंकल्ड होंगे और क्या होंगे, ग्रीन कलर के होंगे, ठीक है, ये व्रिंकल्ड होंगे और ग्रीन कलर के होंगे। फिर तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो वो राउंड होंगे और व्रिंकल्ड होंगे, ठीक है, राउंड होंगे और व्रिंकल्ड होंगे। यहां पे मैं आपको लिख के बताता हूं, राउंड येलो, दोनों डोमिनेंट, ठीक है, दोनों डोमिनेंट, राउंड येलो। फिर क्या फॉर्म होगा, राउंड व्रिंकल्ड, ठीक है, राउंड व्रिंकल्ड हो गया, ठीक है। फिर क्या फॉर्म होगा, सॉरी राउंड व्रिंकल्ड नहीं हो सकता, 2 आर एक साथ नहीं आ सकते ना, तो राउंड ग्रीन हो सकता है, ठीक है। फिर व्रिंकल्ड येलो और व्रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। तो अगर आप ये सारी चीजें यहां पे देखोगे, अगर आप ये सारी चीजें यहां पे देखोगे, तो आपको जो राउंड येलो है वो कितने देखने मिलेंगे, 9 देखने मिलेंगे। कितने देखने मिलेंगे, 9 देखने मिलेंगे। देखो कैसे, यहाँ पे ये भी राउंड येलो होगा, ठीक है, ये भी राउंड येलो होगा। कैसे आपको पता चल रहा है राउंड येलो होगा, क्योंकि या तो राउंड के या तो येलो के एक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर एक भी डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तो वो दूसरे वाले के ऊपर क्या कर देगा, डोमिनेट कर देगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा हुआ है हम लोग ने, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, राउंड येलो होगा, ये भी राउंड येलो होगा, ये भी राउंड येलो होगा, ठीक है, ये भी क्या होगा, राउंड येलो होगा। सही बात है, ठीक है, ये भी क्या होगा, राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ठीक है, ये भी सेम, ये भी सेम, ठीक है। ये नहीं होगा, ये राउंड येलो नहीं होगा। कैसे, क्योंकि यहां पे दोनों क्या है, ग्रीन वाले जीन है, दोनों क्या है, ग्रीन वाले जीन है। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा राउंड ग्रीन के अंदर। किसके अंदर आ जाएगा, ये राउंड तो है बट कौन सा जीन प्रेजेंट है, ग्रीन जीन प्रेजेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा आएगा, और देखो और देखो और देखो, ये हो गया, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, 8 9, ठीक है। तो टोटल कितने होंगे, 9 ऐसे आपको ये देखने मिलेंगे, ट्रेड्स देखने मिलेंगे, जिसमें आपको राउंड येलो ये ट्रेड देखने मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 9। अगर आप कैलकुलेट करो
तो आपको राउंड ग्रीन देखने मिलेंगे 3, ठीक है, आपको रिंकल येलो में देखने मिलेंगे 3, और ये आपको कितना देखने मिलेगा 1, ठीक है। तो अगर आप इन तीनों को प्लस करो तो कितना आता है 16 आता है, टोटल 16 बॉक्सेस है। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गई, फिनोटिपिक रेशियो हो गई 9:3:3:1। क्या हो गई फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1। और अगर मैं जीनोटिपिक रेशियो की बात करूं तो बहुत टाइप देखने मिलेंगे हम लोग को। अगर मैं जीनोटिपिक रेशियो की बात करूं, ठीक है, मतलब जीन की बात करूं, तो जीनोटिपिक रेशियो इसका क्या होता है, हमेशा याद रखना 1:1:2:2:4 2:2:1:1। कैसे याद रखना है हम लोग को, देखो 1 दो बार है, 2 दो बार है, ठीक है, बीच में एक 4 है, बीच में क्या है एक 4 है। कौन सा 4 है, देखो ये वाला, एक बड़ा आर, छोटा आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, दिख रहा है। तो ये 4 होते हैं टोटल, ये कितने होते हैं 4 होते हैं। सो ये हम लोग को देखने मिलता है 4, फिर 2:2:1:1, ठीक है, समझ में आ रही बात। इसको मैं कैसे याद रखना था, मैं अपने टाइम पे कैसे याद रखता था पता है इसको, मैं इसको बोलता था 1 2 का 4 4 2 का 1, सुना है ना आपने गाना, ठीक है, 1 2 का 4 4 2 का 1, ऐसे याद रख लेता जीनोटिपिक रेशियो, याद करने के लिए चीजें। ओके, तो ये हो गया इसका फिनोटाइप, ये हो गया इसका जीनोटाइप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस खत्म। तो जैसे ही मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस दिया, ठीक है, मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, तो उस डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद उन्होंने अपना थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया, उन्होंने अपना थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया। क्या कहा उन्होंने अपने थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में, थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को उन्होंने नाम क्या दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या है नाम है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मैं आपको अभी देखो, आपने पढ़ चुका है ऑलरेडी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपने ऑलरेडी देख चुका है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं यहां पे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो एक जीन है, ठीक है, ये जो एक गैमीट है, ये आगे चल के किसी के भी साथ, ये आगे चल के किसी भी दूसरे गैमीट के साथ क्या कर सकता है, फर्टिलाइजेशन कर सकता है और एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकता है। ये तो चाहे इसके साथ फॉर्म कर ले, चाहे ये इसके साथ फॉर्म कर ले, चाहे ये इसके साथ फॉर्म कर ले। ऐसा कोई हम लोग को ये देखने मिल रहा है क्या कि नहीं ये वाला क्या होगा इसी के साथ फॉर्म होगा, ऐसा नहीं देखने मिल रहा ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, इट इज अ वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक जीन प्रेजेंट है जो राउंड दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या दे रहा है, राउंड दे रहा है, और ये क्या कर रहा है उसको रेसेसिव, रेसेसिव कह लो, या उसी का डोमिनेंट जीन। यहाँ पे भी सेम लोकस पे क्या प्रेजेंट होगा, दूसरा भी एक जीन प्रेजेंट होगा जो भी क्या कर रहा है, राउंड कलर दे रहा है। सेम दूसरी जगह दूसरा कोई क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, उसके ऊपर दूसरे कहीं लोकस पे, फॉर एग्जांपल इस लोकस पे एक दूसरा जीन प्रेजेंट होगा जो क्या करेगा, इसको येलो कलर दे रहा है, ठीक है, ये क्या दे रहा है, इसको येलो कलर दे रहा है। तो ये वाला जो राउंड है, ठीक है, ये वाला जो है ये इसके साथ भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है और इसके साथ भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। मतलब ये आगे चल के जब गैमीट बनाएगा, ये क्या करेगा, जब आगे चल के गैमीट बनाएगा तो ये आर इस वाले वाई को भी लेके जा सकता है और इस वाले वाई को भी लेके जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल ये स्मॉल वाई है, ये है कैपिटल वाई और इसके साइड वाला क्या है, स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये जो कैपिटल आर है ये कैपिटल वाई के साथ भी फॉर्मेशन कर सकता है और स्मॉल वाई के साथ भी फॉर्मेशन कर सकता है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो ये कैपिटल वाई के साथ भी फॉर्मेशन कर सकता है और स्मॉल वाई के साथ भी फॉर्मेशन कर सकता है। वैसे ही यहाँ पे अगर एक स्मॉल वाई आर प्रेजेंट होता तो, यहाँ पे अगर एक स्मॉल आर प्रेजेंट होता तो वैसे ही ये जो स्मॉल आर है, ठीक है, ये जो स्मॉल आर है ये आगे चल के कैपिटल वाई के साथ भी फॉर्मेशन कर सकता है, गैमेट बना सकता है और स्मॉल वाई के साथ भी गैमेट बना सकता है। तो दिख रहा है यहाँ पे ये जो स्मॉल वाई है ये आगे चल के कैपिटल वाई भी बना सकता है और स्मॉल वाई के साथ भी बना सकता है। मतलब ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, ठीक है, ये सारे क्या है, इंडिपेंडेंट है, कोई भी किसी के भी साथ क्या कर सकता है, गैमेट का फॉर्मेशन कर सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, व्हेन अ हाइब्रिड प्रोसेस टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है, टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर, फैक्टर मतलब क्या, अलील्स, ठीक है, मेंडल उसे फैक्टर बोलता था ना, लेकिन हमको पता है फैक्टर क्या है, नथिंग बट अ जीन, इट इज अ अलील, ठीक है। तो जब दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर अगर आएंगे, ठीक है, दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर, दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर मतलब क्या, एक आ गया राउंड वाला, ठीक है, ये एक पेयर है कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर का, और एक आ गया येलो वाला, ठीक है, सॉरी, तो ये क्या दे रहा है, शेप दे रहा है, तो या तो ये राउंड देगा या तो ये क्या देगा, व्रिंकल देगा। ये क्या दे रहा है, कलर दे रहा है, तो या तो ये राउंड येलो कलर देगा या तो ये क्या देगा, ग्रीन कलर देगा, ठीक है। तो ये क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ फर्स्ट लेक्चर में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होता है। तो ये एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो सकता है, ये भी एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या हो सकता है। तो जब दो
कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एक साथ आएंगे, जब दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एक साथ आएंगे, दे फॉर्म अ गैमीट, वो क्या फॉर्म करेंगे, गैमीट फॉर्म करेंगे। द फैक्टर इन ईच पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू अदर पेयर, ठीक है, हर फैक्टर इंडिपेंडेंट है किसी के भी साथ पेयर फॉर्म करने के लिए या किसी के भी साथ गैमेट फॉर्म करने के लिए, जो मैंने आपको यहां पे बताया अभी। यहां पे देखो हर पेयर, ठीक है, ये जो दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, एक राउंड वाला रिंकल वाला और एक येलो वाला और ग्रीन वाला, तो कोई भी किसी के भी साथ क्या कर सकता है, गैमीट फॉर्मेशन कर सकता है। यही चीज किसने बताई, मेंडल ने बताई। तो इनका ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या कहा, When a hybrid process, ठीक है, जब एक हाइब्रिड दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेके आते, ठीक है, एक हाइब्रिड बनता है किससे, दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ये बताया ना मैंने, दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब क्या, तो जब ये अलील्स फॉर्म करते हैं तो दीज फैक्टर इन ईच पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू ईच पेयर, ठीक है, हर एक पेयर दूसरे किसी पेयर के साथ गैमीट बना सकता है इंडिपेंडेंटली, कोई भी किसी के भी साथ जा सकता है, 50-50% चांसेस होता है, ठीक है, या तो मैं 50% इसके साथ चले जाऊं या फिर मैं इसके साथ चले जाऊं, ये 50-50% चांसेस होता है, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहां पे भी इसका एक एक्सेप्शन हम लोग को देखने मिलता है, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक एक्सेप्शन हम लोग को देखने मिलता है जिसका नाम है लिंकेज, ठीक है, जिसका क्या नाम है, लिंकेज। अब ये जो लिंकेज वाला टॉपिक है वो मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ऊपर से आपको बता देता हूँ ये लिंकेज होता क्या और ये क्यों लॉ ऑफ थर्ड लॉ का ये है एक्सेप्शन है। तो देखो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये एक क्रोमोसोम है और यहां इसके बाजू में इसका एक दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम पड़ा हुआ है, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक है, दो क्रोमोसोम एक साथ पड़े होते, इसे हम लोग क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, सही बात है, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब क्या, कि इस क्रोमोसोम के किसी भी लोकस पे, लोकस मतलब क्या, कोई भी एक पोजीशन पे अगर कोई एक जीन पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल कि इस क्रोमोसोम पे यहां पे एक ऐसा जीन पड़ा हुआ है, यहां पे एक ऐसा जीन पड़ा हुआ है जो मेरी आई का कलर डिसाइड करेगा, इसका कलर डिसाइड करेगा, मेरी आंखों का कलर डिसाइड करेगा, तो सेम उसी लोकस पे, ठीक है, सेम उसी लोकस पे जो दूसरा क्रोमोसोम प्रेजेंट है ना बाजू में, उसके भी सेम उसी लोकस पे आई कलर का ही जीन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, कौन सा जीन प्रेजेंट होना चाहिए, आई कलर का ही जीन प्रेजेंट होना चाहिए, कोई दूसरा जीन प्रेजेंट नहीं होगा। ऐसे क्रोमोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। पर होता क्या, जैसा मैंने अभी आप लोग को बताया कि दो अलग अलग क्रोमोसोम थे, यहाँ पे कहां गया, दो अलग अलग क्रोमोसोम थे, तो ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट था, चाहे तो ये इसके साथ चले जाए, देखो ध्यान से, चाहे तो ये वाला पेयर इसके साथ चले जाए, चाहे तो ये वाला इसके साथ चले जाए, लेकिन यहां पे बात हो रही है सिर्फ एक क्रोमोसोम की, यहां पे क्या बात हो रही है, सिर्फ एक क्रोमोसोम की। अब आपको पता है कि एक क्रोमोसोम के अंदर सिर्फ एक जीन तो प्रेजेंट होता नहीं है, एक क्रोमोसोम के अंदर अराउंड 3000 तक जीन प्रेजेंट हो सकता है। कितने जीन, 3000 तक, मतलब 3000 जीन सिर्फ एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल यहां पे कोई जीन प्रेजेंट है तो उसके जस्ट नीचे यहां पे कोई दूसरा जीन प्रेजेंट होगा जो फॉर एग्जांपल मेरे स्किन का कलर डिसाइड करेगा, तो उसी लोकस पे दूसरे क्रोमोसोम पे भी सेम जीन प्रेजेंट होगा जो क्या करेगा, मेरे स्किन का कलर डिसाइड करेगा। तो जब इनमें गैमेट फॉर्मेशन होता है, इनमें क्या फॉर्म होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है, तो ये पूरा जो क्रोमोसोम है ये उठ के दूसरे सेल में चला जाएगा और ये वाला पूरा उठ के किस में चला जाएगा, दूसरे सेल में चला जाएगा। तो अब बताओ, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम मैंने ई दे दिया, ठीक है, इसका नाम मैंने ई दे दिया और इसका नाम मैंने स्मॉल ई दे दिया, इसका नाम मैंने एस दे दिया, इस जीन का नाम दिख रहा है ये वाला, इसका नाम मैंने एस दे दिया और इसको मैंने स्मॉल एस दे दिया। तो ये बताओ क्या ये ई वाला इस एस के साथ गैमेट फॉर्मेशन कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। कभी भी ये ई वाला जीन, ठीक है, ये ई वाला जीन इस एस के साथ गैमेट फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि भैया जो क्रोमोसोम है वो जाते हैं गैमेट के अंदर, ठीक है, कभी भी जीन अलग अलग से निकल के नहीं जाता है। तो ये हमेशा जो ई है इसके पास कोई भी चॉइस नहीं है, ठीक है, इसको किसके साथ जाना पड़ेगा, इस कैपिटल एस के साथ ही दूसरे सेल के अंदर जाना पड़ेगा जब गैमेट फॉर्मेशन की बारी आएगी, और सेम इस क्रोमोसोम को भी इस सेल में जाना पड़ेगा जिसके पास स्मॉल ई और स्मॉल एस है, ठीक है। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, लिंकेज, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, लिंकेज। और ऐसे जो दो पास पास जीन पड़े, ठीक है, पास पास क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आगे चल के एक फिनोमिना होती है क्रॉसिंग ओवर, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्रॉसिंग ओवर में कभी कभी जीन इधर उधर हो जाते, ठीक है, वो मैं आपको बाद के लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जो पास पास वाले जीन प्रेजेंट है वो जनरली एक ही साथ सेग्रीगेट करते हैं, एक ही साथ सेपरेट होते हैं, उनके पास इंडिपेंडेंट या उनके पास कोई चॉइस नहीं होती बच्चों,
ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, इस चीज को हम लोग कहते हैं लिंकेज। और जो इन ये जो एक साथ जो जीन इधर उधर जा रहे हैं, इन जीन्स को हम लोग कहते हैं लिंक्ड जीन। क्या कहते हैं इसे हम लोग? लिंक्ड जीन। तो इसके आगे वाला जो टॉपिक है लिंकेज एक टॉपिक है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, मुझे आपको ब्लैक क्रॉस पढ़ाना है क्या होता है, बैक क्रॉस पढ़ाना है क्या होता है, फिर टेस्ट क्रॉस पढ़ाना है क्या होता है, फिर मुझे आपको मल्टीपल अलील्स पढ़ाने, वो सारी चीजें क्या होती है, प्लायोट्रॉपी क्या होती है। तो ये सारी जो चीजें छोटे छोटे टॉपिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लेकिन, ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर से करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, हमें 1 मिलियन बहुत जल्दी पहुंचना है। ठीक है, और जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जो भी मैं आगे वीडियोस अपलोड करूं, इसके बाद कौन सा आएगा, लेक्चर नंबर 4, तो वो लेक्चर नंबर 4 का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो, तो फटाक से आ जाओ इंस्टाग्राम पे, हम लोग बातें करते हैं वहां पे, डाउट सॉल्व करते हैं। आपके कोई डाउट हो तो आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।